अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ हैव और हैज़, यानी कि हैव और हैज़ के इस्तेमाल को सीखेंगे कि इसको सेंटेंस बनाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको जुमले बनाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ऐसे ही अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें। तो चलिए सबक को समझते हैं। सबक का हेडिंग है यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़ यानी कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल। क्या है? हैव और हैज़ का इस्तेमाल। ठीक है, इसका तर्जमा होगा हैव या हैज़ का इस्तेमाल। इसका उर्दू में तर्जमा क्या होता है, क्या पहचान होती है उसकी? उर्दू में पहचान होती है पास है या रखता है। पास है या रखता है, उर्दू में इसकी पहचान होती है। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मेरे पास एक कमरा है। ठीक है, या फिर दूसरी तरीके से इसकी पहचान होती है कि मैं एक मोबाइल रखता हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, मैं एक गाड़ी रखता हूँ। इस तरीके से इसकी पहचान होती है। तो आपने समझा कि ये क्लास जो है वो हैव या हैज़ का क्लास है, कि इसके अंदर हैव के इस्तेमाल को भी बताया जाएगा और हैज़ के इस्तेमाल को भी बताया जाएगा। इसकी उर्दू में जो अलामत होती है वो पास है की अलामत होती है या रखता है की अलामत होती है। पास है की अलामत, जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, और रखता है की अलामत, जैसे मैं एक मोबाइल रखता हूँ। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसके ज़रिए से सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट लाते हैं। क्या लाते हैं सेंटेंस बनाने में? सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के साथ, दोनों में से किसी एक का सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। अब सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में से किसी एक का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कि आई के साथ मैंने हैव का इस्तेमाल कर रखा है। आई के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैव का। वी के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैव का। इसी तरीके से यू के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैव का। दे के साथ भी हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इन सबों के साथ जो है हैव का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ही के साथ जो है वो हैज़ का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? हैज़ का। उसके बाद शी के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हैज़ का। इट के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ भी हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर एक नाम है यानी सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे राशिद हैज़, खालिद हैज़, दानिश हैज़। ठीक है, इस तरीके से। और अगर प्लुरल नंबर है यानी कि बहुत सारे नाम हैं, यानी एक से ज़्यादा, 2, 3, 4 नाम हैं, तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राशिद एंड खालिद हैव, राशिद एंड जाहिद हैव, राशिद एंड जैनब हैव। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्लुरल नंबर के साथ जो है वह हैव का इस्तेमाल करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, वी के साथ हैव का, यू हैव, दे हैव। इसी तरीके से ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। और अगर सिंगुलर नंबर है तो क्या है? सिंगुलर नंबर हैज़ यानी राशिद हैज़, खालिद हैज़। और अगर प्लुरल नंबर है यानी एक से ज़ायद नाम है या 2, 3, 4 नाम है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। जैसे राशिद एंड खालिद हैव, राशिद एंड जैनब हैव, वगैरह वगैरह। तो आपने देखा जुमला बनाने में यानी सेंटेंस बनाने में सबसे पहले जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में हैव या हैज़ में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे यानी कोई इसम लाएंगे। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं सेंटेंस बनाने में। जैसा कि एक सेंटेंस है ही हैज़ मनी। क्या सेंटेंस है? ही हैज़ मनी। इसका तर्जमा होगा उसके पास पैसे हैं या फिर वो पैसा रखता है। दोनों तरह से तर्जमा करेंगे, उसके पास पैसा है या फिर वो पैसा रखता है। देखिए सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद में ही के अकॉर्डिंग हैज़ लाया गया है, उसके बाद में नाउन मनी का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए 2 तरीका होता है। कभी कभी जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं और कभी नो का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नो और नॉट दोनों लिखा गया है।
कि कभी जो है जुमले के अंदर नॉट का इस्तेमाल होता है और कभी नो का इस्तेमाल होता है। इसको समझिए कि नो का इस्तेमाल कहाँ होगा और नॉट का इस्तेमाल कहाँ होगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे उस वक्त तक जुमले बनाने में आप गलती करते रहेंगे। तो देखिए कि पहला जो है वो क्या है, वो नो है। नो पहला क्या है, वो नो है। तो नो का इस्तेमाल कहाँ होता है, कह रहे हैं नाउन, यानी कोई भी नाउन हो, या तो वो क्या हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर, यानी कि नाउन क्या हो, सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सबों के पहले जो है वो नो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उससे पहले भी नो का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउन से पहले नो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, नो, ये मनी, मनी क्या है, ये नाउन है, तो ये कह सकते हैं ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी। ठीक है, यानी कि नाउन से पहले कोई भी नाउन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लुरल नंबर हो, इसी तरीके से क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, इसी तरीके से क्या हो, कॉमन नाउन हो, इसी तरीके से जो है वो कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, जिससे पहले भी इस्तेमाल करना है उससे पहले नो का ही इस्तेमाल होगा। याद रखिएगा कि हर नाउन से पहले नो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले नो का इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले नो का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने मिसाल लिख रखा है, ही हैज़ नो करेज, ये करेज जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, तो अब अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो बोलेंगे ही हैज़ नो मिल्क, यहाँ पे नो लगा देंगे। नो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे नो लगा देंगे। ही हैज़ नो मिल्क, उसके पास पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं रखता है। अगर इसका जो है इंट्रोगेटिव यानी सवाली जुमला बनाना हो तो हैज़ को ही से पहले ला देंगे और बोलेंगे हैज़ ही मिल्क, हैज़ ही मनी, क्या उसके पास पैसा है या क्या वो पैसा रखता है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा सेंटेंस है, शी हैज़ गोल्डन रिंग, उसके पास सोने की अंगूठी है। शी हैज़ गोल्डन रिंग, उसके पास सोने की अंगूठी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सबसे पहले सब्जेक्ट लाए हैं, उसके बाद में क्या है, शी के अकॉर्डिंग हैज़ लाए हैं, उसके बाद में ये जो है ये सब क्या है, मिल मिला करके क्या है, नाउन है। ठीक है, गोल्डन रिंग एडजेक्टिव और क्या है, नाउन प्लस नाउन है। ठीक है, तो ये होगा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या बोलेंगे, शी हैज़ नो गोल्डन रिंग, शी हैज़ नो गोल्डन रिंग। ठीक है, कि उसके पास सोने की अंगूठी नहीं है। इसी तरीके से अगर जो है इसका आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या करेंगे, हैज़ को शी से पहले ला देंगे, हैज़ शी गोल्डन रिंग, क्या उसके पास सोने की अंगूठी है। इसी तरीके से देखिए तीसरा सेंटेंस है, ही हैज़ पावर, उसके पास क़ुव्वत है, वो ताकत रखता है। ही हैज़ पावर, उसके पास क़ुव्वत है, वो ताकत रखता है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाए, उसके बाद में ही के अकॉर्डिंग हैज़ लाए हैं, उसके बाद में नाउन पावर लाए हैं। ठीक है, ये देखिए ही हैज़ पावर, उसके पास क़ुव्वत है, ताकत है, ये बिल्कुल जो है क्या है, कायदे के हिसाब से फिट हो रहा है, कायदे के हिसाब से बन रहा है। लेकिन अगर इसको जो है नेगेटिव फॉर्म में बनाना है तो हैज़ के बाद नो लाएंगे और बोलेंगे ही हैज़ नो पावर, उसके पास क़ुव्वत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोई भी नाउन होगा उससे पहले नो लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। ही हैज़ नो पावर, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास क़ुव्वत नहीं है। इसी तरीके से अगर इसका क्या है, इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना है तो हैज़ को ही से पहले ला करके बोलेंगे हैज़ ही पावर, क्या उसके पास क़ुव्वत है, क्या उसके पास ताकत है। चलिए देखिए इसके बाद जो है कुछ मैंने जो है अब जो है नॉट का इस्तेमाल देखिए। नो का इस्तेमाल मैंने बता दिया कि नो का इस्तेमाल जो होता है वो हमेशा किसी भी नाउन से पहले और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले करते हैं। नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो नॉट का इस्तेमाल जो है वो आर्टिकल से पहले करते हैं। कोई भी नाउन हो और नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हो तो उससे पहले हम जो है नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन, कि मेरे पास एक कलम नहीं है, मैं एक कलम नहीं रखता हूँ। देखिए ये नेगेटिव फॉर्म है, आई हैव अ पेन का नेगेटिव फॉर्म है आई हैव नॉट अ पेन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नॉट का इस्तेमाल किया है, नॉट का। क्यों, इसलिए कि मैंने कहा कि कोई भी नाउन हो और उससे पहले कोई आर्टिकल हो, ये ए जो है ये आर्टिकल में से आता है, तो आर्टिकल से पहले जो है वो नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नो का इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिएगा, नेगेटिव बनाने के लिए हैव हैज़ के क्लास में कोई भी नाउन हो और नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो तो उस आर्टिकल से पहले नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कायदा उसका है नॉट लगाने का
कि 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर है, अगर ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 जो है, ये नंबर अगर किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो तो उस नाउन से पहले भी हम नॉट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मिसाल लिखा, यू हैव नॉट फॉर बुक्स, यू हैव नॉट फॉर बुक्स। देखिए यहाँ पे यू हैव नॉट, यहाँ पर मैंने नॉट लगाया है फॉर बुक्स, ठीक है। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा कि कोई भी नाउन हो और उस नाउन से पहले 1 2 3 में से कोई एक वर्ड हो, यहाँ पे फॉर आया है, लिहाजा उससे पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे, नो का यूज़ नहीं करेंगे। लिहाजा यू हैव नॉट फॉर बुक्स बोलेंगे, यू हैव नो फॉर बुक्स नहीं बोलेंगे। तो आप जहन में रखिए कि नो कहाँ लगाना है। नो हमेशा लगाएंगे, हैव और हैज़ की क्लास में जो नो लगेगा वो हमेशा नो का इस्तेमाल किसी नाउन से पहले होगा, चाहे वो कोई भी नाउन हो। इसी तरीके से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले होगा। और नॉट का इस्तेमाल जो है वो आर्टिकल से पहले होता है, यानी किसी नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ हो और उस आर्टिकल से पहले नॉट का यूज़ करेंगे हैव हैज़ की क्लास में। इसी तरीके से ऐसा नाउन जिससे पहले 1 2 3 4 5 जो नंबर होता है वो नंबर यूज़ हो तो उससे पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं, नो का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने मिसालों में आपको समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद में कुछ और मिसालें हैं जिसको मैं समझा रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये है शी हैज़ नो मिल्क, शी हैज़ नो मिल्क। यहाँ पर मैंने नो का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर मैंने नो का इस्तेमाल किया है। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा कि जब भी आप कोई नाउन होगा तो नाउन से पहले नो लगाएंगे, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। इसका तर्जमा होता है शी हैज़ नो मिल्क, उसके पास दूध नहीं है या वो दूध नहीं रखती है। यहाँ पर देखिए मैंने नो का इस्तेमाल किया नाउन से पहले यूज़ होने की वजह से। ऐसे ही मैंने जो है ही हैज़ नो करेज, ही हैज़ नो करेज, करेज मीन्स होता है हिम्मत, साहस, ठीक है, बहादुरी। तो यहाँ पे देखिए तर्जमा ही हैज़ नो करेज, उसके पास हिम्मत नहीं है, उसके पास बहादुरी नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने नो का इस्तेमाल किया नेगेटिव वर्ड में, यानी नेगेटिव सेंस में, यानी नेगेटिव सेंटेंस में। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा कि नो का इस्तेमाल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले भी होता है। तो ये जो है करेज, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इससे पहले भी मैंने नो का यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने कहा कि नो का इस्तेमाल जो होता है किसी भी नाउन से पहले होता है, किसी भी नाउन से पहले, चाहे वो नेगेटिव, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए दे हैव नो पेन्स, उन लोगों के पास कलमें नहीं है, उन लोगों के पास कलमें नहीं है। यहाँ पर पेन का इस्तेमाल जो किया गया है वो जमा की शक्ल में किया गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो है नो का इस्तेमाल ये वाहिद के साथ भी होता है और जमा के साथ भी होता है, वाहिद के साथ भी होता है और जमा के साथ भी होता है, ठीक है। नो पेन्स यहाँ पे जमा है, यानी कि कोई भी नाउन हो, यानी कि इसमें जमा हो या इसमें वाहिद हो, सबों के साथ हम नो का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव नो पेन्स, उन लोगों के पास कलमें नहीं है, या दे हैव नो पेन, उन लोगों के पास कलम नहीं है। दोनों तरीके से आप बनावे, या तो सिंगुलर नंबर यूज़ करें या प्लुरल नंबर यूज़ करें, दोनों सूरत में जो है वो नो का ही इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये रहा आज का ये रहा आज का क्लास हैव और हैज़ का क्लास, जिसका उर्दू मीनिंग होता है पास है या रखता है। जिसको बनाने का फॉर्म जो तरीका जो होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में हैव या हैज़ में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाते हैं, उसके बाद में नाउन लाते हैं, ठीक है। आई और वी, यू, दे, और इसी तरीके से प्लुरल नंबर के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने खुलासा के तौर पे ये बताया नो और नॉट का इस्तेमाल, कि नो कहाँ लगाएंगे और नॉट कहाँ लगाएंगे। आप याद रखिए नो का इस्तेमाल जो है किसी भी नाउन से पहले करते हैं, चाहे वो नाउन किसी भी का हो, प्लुरल हो, सिंगुलर हो। इसी तरीके से कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, कॉमन नाउन हो, कोई भी नाउन हो, उससे पहले जो है हम नो का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से पहले जो है हम नो का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे करेज का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बताया है। नॉट का इस्तेमाल जो होता है वो किसी भी आर्टिकल से पहले होता है, यानी कि वो आर्टिकल जो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो और फिर उसके बाद में उस आर्टिकल से पहले जो हम नो और नॉट में से लगाएंगे वो नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही वो नाउन जिससे पहले 1 2 3 4 5 6 का इस्तेमाल किया गया हो, इस तरीके का जो नंबर या अदद है उसका इस्तेमाल किया गया हो, तो उससे पहले भी हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर आप मुझे Facebook पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए फिर अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।